फिर से इसको सॉल्व करते हैं। 725 रुपये जो है वो ऋण मतलब वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित ब्याज की दर से लगाता है। ठीक है, 750 रुपये जो है 725 रुपया वो आप निश्चित ऋण की दर से यानी आर के हिसाब से, और 8 महीने बाद इतना रुपये और दुगने ब्याज की दर से। अच्छा, ये पहले तो जैसे है, देखें शुरू में आपका पैसा इतना था जो कि 8 महीना के लिए लगा दिए, तो 8/12 कर दिया और ये 100 कर दिया, यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है ना, इतना रुपये और लगाया तो पहले तो मेरा इतना पैसा लगा हुआ था, अब और लगाए तो यानी पैसा बढ़ गया ना, तो यानी टोटल पैसा कितना हो गया, तो 725 रुपये तो पहले से ही था, और 362.5 जो है वो और बढ़ा दिया पैसा, जो कि कितना ब्याज की दर से, तो आपका 2R की दर से, और कितने समय के लिए, तो 8 महीना इधर हो गया तो 4 महीना इधर हो जाएगा, अब बटा 12 × 100 अब आ जाएगा। फिर से काटे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, उसके बाद इधर काट रहे थे तो 4 तिया 12, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो पहले ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था 1450 R/300 प्लस इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ के 2 से गुना करो, इसको 2 से गुना करो, इतना कैलकुलेटर से लेट तुम लोग लगता है। 2175 बराबर दियो 2175 R बराबर दिया हुआ है 3300, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 300, और ये जो है ये ऊपर में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, R का R 5, ये 7 5 12 का 2 हाथ बचा 1, और ये 5 और 1 6, और ये 3 तो बराबर 33.5। ठीक है, कटेगा, ये पॉइंट हटा करके नीचे 0 लिख देते हैं, ये 0 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30 को मल्टीप्लाई करो तो हाँ नहीं, एक ही को आपने दिए थे, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 335 को मल्टीप्लाई करो 30 से 33.50। ठीक है, तो 0 हटा दिए, पॉइंट के बाद कोई नंबर लिख दो तो 0 दो चाहे ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 0 देंगे, अगर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 2 0 लिखना होगा, और 1 0 कट गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1005 नहीं 1050 आएगा, 30 है ना यहाँ, और ये हो गया तुम्हारा 3625 R। अब R से भागा देंगे, यानी इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 2.7 बार में कटेगा, घंटा वही कैलकुलेशन, खाली बस यहाँ जोड़ना छूट गया था। हाँ, ये वाला लिख लो, फिर उसके बाद ऊपर लिख देना।
कुछ पूछना है? पूछे। बताइए यहाँ ये पैसा जोड़े क्यों? तो सुन नहीं रहे थे तुमको? पैसा ये क्यों जोड़े हैं? यहाँ 2R क्यों लिखा हुआ है? क्या चीज है? मतलब वो जितना था ना उस पे तो उसका दुगना ये था। और ये 4 समय दिया हुआ कहाँ दिया हुआ है? नहीं सर, वो 8 महीना है, मतलब 1 साल है तो वो 8 महीना हुआ तो बचा 4 साल। 4 साल। सॉरी 4 महीना मतलब। देखो बना 12,500 रुपये जो है 4 वर्षों के लिए 97 ब्याज इतना हो जाता है। अमाउंट दिया हुआ पहले वाले टाइप से क्वेश्चन है। यही तो अच्छा लगता है ना। बिना देखे मतलब बिना पेन टच किए हुए बनाइएगा तब ना ठीक लगेगा। ठीक है। शुरू वाला जो बना रहा था उसी टाइप का तो क्वेश्चन है जी वाला। हट ऐसे क्यों? शुरू वाला एसआई का फॉर्मूला क्या था? और ये 12,500 क्या है? अरे प्रिंसिपल है कि अमाउंट है कि एसआई है क्या है? प्रिंसिपल क्या होता है? रिवीजन करवे नहीं किया, बस कॉपी ले जाकर के रख दिए घर में। अमाउंट दिया हुआ है 15,500 और प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,500, तो एसआई हो जाएगा कितना? 3,000। टाइम दिया हुआ है कितना? 4 वर्ष। तो हम लोग को निकालना है क्या? रेट। तो एसआई का फॉर्मूला क्या है?
PRT/100। तो P हम लोग का कितना है 12,500। R हम लोग को नहीं पता है और T है 4 वर्ष बटा 100 बराबर दिया हुआ है SI 3,000। 2 0 2 0 कटा, 4 से काटेंगे तो कितने बार में 4, घटाएं तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते तो ऐसा ही आता है। अब इसको जब काटेंगे तो 6 बार में। यहाँ 1 रुपया क्या है और 9 रुपया तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट निकालिए। हम्म 15 है। P है 1, R निकालना है, RT दिया हुआ है 60 वर्ड्स और SI दिया हुआ है 9। यानी SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। ये 0 0 कटा, इधर चला जाएगा तो 9 दाएं 90 बटा 6 और 8 15 बार। पंद्रह 1.5 नहीं, 15 छक 90 होता है। 15%। देखो क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में, यानी टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्षों में 5% की दर से, यानी रेट कितना दिया हुआ है 5%, और इतना रुपया हो जाता है, ये क्या दिया हुआ है 2750। जब भी बोलेगा हो जाता है तो वो अमाउंट रहता है। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। SI मतलब जितना साल का SI है वो, तो कितना साल का SI है, 1 साल में कितना परसेंट मिल रहा है, 2 साल में 10% मेरा SI मिलेगा। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, तो अमाउंट जो है जो आपका है ये कितना परसेंट हो जाएगा
110% बराबर 2750, तो 100% बराबर कितना? सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 0 कटा, 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी कि 2500 रुपया। ठीक है, ये मेरा निकला 100%। 100% क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। अब देखिए यहाँ तक एक क्वेश्चन था, अब आगे क्या बोला जा रहा है? वही राशि मतलब कौन सा? 2500 रुपया, यानी कि वही राशि यानी प्रिंसिपल हम लोग का 2500 है। साधारण ब्याज, वही राशि साधारण ब्याज पर किस ब्याज की दर से, यानी रेट नहीं पता है, दी जानी चाहिए ताकि 2 वर्षों में, यानी टाइम जो है 2 वर्ष कि इतना रुपया हो जाता है, यानी कि अमाउंट है 3000। तो अब सॉल्व करो तो हम लोग एसआई कितना हो जाएगा? एसआई जो है वो हो जाएगा, घटाएंगे ये दोनों को तो 500, यानी एसआई निकल गया है, पिन पता है, टाइम पता है, रेट निकाल दो फार्मूला बैठा के। हट 10%। 10% ही होता है। यही बन जाएगा। देखो 500 रुपये जो है वो 2 साल में मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 250 रुपया। 250 2500 का कितना परसेंट है? 10% है। अब एसआई बराबर P इंटू R इंटू टी बाई 100। 2 0 2 0 कटा, 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे तो 10 बार। क्या निकालना है इसमें? रेट निकालने के लिए किस किस चीज का जरूरत पड़ता है? और टाइम का। रेट निकालने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ता है, प्रिंसिपल, एसआई और टाइम। तो यहाँ तो टाइम तो बहुत सारा दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है ये 2 वर्ष में इतना और 3.5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, यानी अमाउंट दिया हुआ है। तो हम लोग पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। तो देखिए ये 1062 जो है वो क्या है? तो प्रिंसिपल प्लस 2 साल का एसआई है ना, और ये जो आपका 1183.50 जो है वो क्या है? तो प्रिंसिपल प्लस 3.5 साल का एसआई। ठीक है, अब ये घटा देंगे तो प्रिंसिपल कट गया, 3.5 साल का एसआई में से 2 साल का एसआई घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1.5 साल का एसआई। इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.50121। ठीक है, इसको काट देते हैं। एसआई बराबर क्या हो जाएगा? तो 1.5 साल का एसआई इतना है, तो जब भागा दे देंगे तो 1 साल का एसआई बचेगा। ठीक है, तो
तो ये पॉइंट हटा करके नीचे 2 जीरो और ये पॉइंट हटा करके तुम्हारा ऊपर 1 जीरो, यानी कि नीचे 1 जीरो पे रखाएगा। काटो तो 15। ये यहाँ पर 2 जीरो था ना, एक जीरो वाला इसका मेकअप किया और एक जीरो इसको दे दिया। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 तिया 15 80 120 और 15 का 15, यानी SI जो है वो हम लोग का कितना आ गया 81। ठीक है, 1 साल का SI हम लोग को SI पता चल गया, रेट निकालना है तो SI पता चल गया, और ये क्या है 1 साल का। अब हम लोग प्रिंसिपल निकालते हैं, तो इसमें से या तो इसमें से बैठा करके इधर घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, या इसमें से बैठाएंगे तो हम लोग 2 वाला आसानी पड़ेगा। 1 साल का हम लोग का दिया हुआ है तो प्रिंसिपल प्लस 2 साल का SI दिया हुआ है कितना 1062। तो हम लोग का 1 साल का SI कितना है 81, तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा 162। 162 जो है उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा नहीं 900। ठीक है, तो प्रिंसिपल पता चल गया, तो आपका SI पता चल गया, और टाइम कितना है 1 साल का SI है ये, यानी टाइम हो गया ये, SI हो गया ये, प्रिंसिपल हो गया ये, रेट निकाल दीजिए। SI हो गया आपका 81, रेट हो गया हमको निकालना है कौन सा प्रिंसिपल प्लस वही 1183 तो 50, ये 3.5 3.5 साल है ना, 3.5 साल है तो 3.5 लीजिए। हाँ नहीं SI कितना आ जाएगा। हाँ हाँ तो हम लोग का दिया हुआ है SI बराबर यानी 81 बराबर P हम लोग का 900, R हमको निकालना है, P दिया हुआ है 1 साल बटा 100, 2 जीरो बटा 9 से काटेंगे 9 बन सेम क्वेश्चन है, बनाइए बिल्कुल इसी टाइप से बनाना है।
ये बड़ा वाला ना ऊपर लिखिएगा, देखिए हम भी बड़ा वाला ऊपर लिखे, ऐसे घटाइएगा तो पूरा ऐसे करके इधर से घटा दीजिए, कितना घटाने पर आएगा। देखो सब कुछ बदलेगा, इधर वाला ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, सब कुछ बदलेगा। इसको तो पता नहीं, आपको ना आँख टेस्ट कराना होगा। यहाँ कितना लिखा हुआ है? अंदर 520 हाँ, आप कितना लिखे हैं? बड़ा ऊपर लिखे हैं। हाँ, कितना लिखे हैं? बनाओ ऐसे ही, सेम टू सेम तो है। हाँ, कहाँ पर नहीं समझ में आया, पूछो। पूरा नहीं है तो वहाँ SI लिखा हुआ, वो समझ में आ रहा है? SI के बराबर 900 गुना R, तो कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? वहाँ पे लिखे थे 3.5, वहाँ से तो 3.5 वो टाइम था, इसमें 5 वर्ष है, तो जहाँ 3.5 है वहाँ 5 साल लेना है, जहाँ 2 साल है वहाँ 2 ही साल लेना है। 2520 तो 2520 2 साल वाला के बराबर 2520 लिखेगा, 5 साल वाला के बराबर तुम्हारा 2700 लिखेगा, फिर घटाएगा। पूरा पूरी उतारने के लिए बैठा है तो ऐसे गड़बड़ है। नहीं तो कहाँ डाउट है वो पूछेगा तो ना, कहीं यहाँ पर नहीं समझ आया, पूरा नहीं समझ आया तो वो तो लिखा हुआ है सब कुछ, क्या बताएं तुम्हें। देखो इसको समझ लो, इसको फिर से कि तुम्हारा जो प्रिंसिपल प्लस 5 साल का SI दिया हुआ है कितना, 2700 है ना। अब प्रिंसिपल प्लस 2 साल का SI कितना दिया हुआ है, 2520। तो घटाएंगे तो ये प्रिंसिपल कटा, 5 साल में से SI 2 साल घटा तो 3 साल का SI बराबर कितना बचेगा, 180। तो 1 साल का SI हो, 1 साल का SI कितना हो गया, SI 60 हो गया। SI मतलब क्या, यहाँ पर 1 रहेगा तो 1 साल, यानी टाइम हो गया हम लोग का 1 साल, SI हो गया हम लोग का 60। अब प्रिंसिपल निकालना है तो इससे निकाल करके हम लोग कर देंगे। तो जैसे P + 2 SI बराबर दिया हुआ है कितना, 2520। अब 1 साल का SI हम लोग का 60 है, तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा, 120 उधर चला जाएगा तो P का मान आएगा 2400, ये उधर जाएगा तो P आ गया, SI आ गया और टाइम आ गया, तो हम लोग रेट निकाल देंगे। तो SI बराबर होता है, SI बराबर P × R × T/100। अब P का मान दिया हुआ कितना, 60 बराबर SI का मान दिया हुआ 60, अब P दिया हुआ 2400 और रेट हमको नहीं पता, टाइम 1 साल बटा 100। तो 2 0 2 0 कटा, इसको भागा देंगे तो 12 दूनी 24, 12 25 60, यानी रेट आया क्या, 5/2, यानी कि 2.5%। ये 120 जो है वो माइनस होगा उधर, ठीक है बताएं, पूछना है कुछ। हाँ
ठीक है। हाँ, नहीं देखो, थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं इसको। 3 साल में साधारण ब्याज 30 रुपया अधिक है, तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना रुपया अधिक रहेगा? 10 रुपया रहेगा, 1 साल का ही। और रेट भी जो है 1 साल का ही निकलता है, इसीलिए हम 1 साल का पहले लिख दिए, क्योंकि रेट हमेशा 1 साल का ही रहता है। अब ब्याज जो है वो इतना अधिक है और प्रिंसिपल जो है कितना अधिक है? 1700 में से 1500 घटाएंगे तो 200 अधिक है। तो 200 जो अधिक है उसी का ब्याज मिला है 10 रुपये अधिक। 200 जो अधिक है उसी का ना ब्याज मिला है 10 रुपये अधिक। तो 200 जो है 100%, तो 10 जो है वो कितना परसेंट है? 3 साल में 30 रुपया, 1 साल में 10 रुपया। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 जीरो कटा, 2 से काटेंगे 5 बार, यानी कि x बराबर 5%। ठीक है कि लॉन्ग मेथड बताएं? कितना स्पीड आवाज आता है। सर 165 क्या दिया हुआ है? फायदा हुआ था सर। हाँ, SI है ना? दोनों को मिला करके SI है। SI और SI दोनों को मिला करके दिया हुआ कितना? 165 रुपया। SI का फार्मूला P/100 प्लस P इंटू दोनों दिया इसलिए दोनों। हाँ। अब पहला वाला में 500 रुपये दिया है, जो कि कितना ब्याज की दर से वो नहीं पता है, और टाइम है 3 साल। और दूसरा वाला में 700 रुपये दिया है, लेकिन ब्याज कितना है? तो पहले से 1% अधिक, पहले से 1% अधिक पे देता है, यानी R+1 एक अधिक है तो R है, R से 1 अधिक, और समय 3 साल और बटा 100, ये दोनों को मिला करके कितना है? 165। सॉल्व करते हैं। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 5 या 15R प्लस 7 या 21 और R+1 बराबर 165। ये मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो 15R प्लस 21 R प्लस 21 बराबर 165। ये प्लस में उधर जाएगा तो 165 माइनस 21, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 36R। ठीक है, 36R बराबर कितना है? घटाने पर 144। सर तीनों को नहीं जोड़ेंगे, खाली आर वाला। हाँ, ये R वाला तो एक साथ में जोड़ेंगे ना, ये नंबर में है, उसमें R लगा हुआ है। 21 को छोड़ देंगे। हाँ, 21 को उधर लेके चले गए। ठीक है,
36 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 4 बार में, यानी रेट कितना निकल गया? 4%। तो वही पूछा जा रहा था कि ब्याज दर क्या होगा? 4%। यहाँ मिसप्रिंट है, 2500 होगा। पच्चीस सौ होगा क्या और ज्यादा होगा? 3500 है। 113 का 3500 है, 3500। देखो, रमेश के पास कुल 3500 रुपया था, ठीक है, 3500 इसको समझना, 3500 मिसप्रिंट है यहाँ, जिसमें से 1500 रुपया 4% से, तो 1500 रुपया 4% से, ठीक है, 1000 रुपया 3% से जमा करता है। यदि वह अपने कुल पैसे का 5% ब्याज प्राप्त करता है, यानी कि टोटल हम लोग का कितना पैसा था? 3500 रुपया, उसमें 5% प्राप्त करता है, ठीक है, इतना प्राप्त कर रहा है। तो शेष जो पैसा है, तो 3500 पैसा था, उसमें से 1500 लगाया, 1000 लगाया, बचा कितना? 10 रुपया। तो 10 क्या? 3500 रुपया था, 1500 लगाया, फिर 1000 लगाया, फिर कितना लगाएगा? 1000 लगाएगा। 1000 रुपया मेरा शेष धनराशि हो गया। अब जो कि किस ब्याज की दर से लगाएगा वो नहीं पता है, कि टोटल मिला करके वो हमको 3500 का 5% मिलना चाहिए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 2 0 2 0 15 चौके 7, 2 0 2 0 30 और 2 0 2 0 यानी कि 10x और 2 0 2 0 35 बचे 100, ठीक है। ये दोनों जोड़ेंगे तो 90 उधर जाएगा तो 85 हो जाएगा। 10x बराबर 175 माइनस 90 इक्वल टू 10x बराबर 85, तो x का मान कितना आ जाएगा? 8.5।
बताइएगा यहाँ 1000 कैसे आया। 3300 में 1500 वहाँ पे भी ऐड किया यहाँ से 1000। कट कर दो तो।